अब हम ज़रा बात करते हैं किसकी, अब हम ज़रा बात करते हैं स्केलेटन की पहली ट्रू टाइप की, जिसको आप और मैं कहते हैं एक्सोस्केलेटन। क्या बोलते हैं उसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन, एक्सो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड, बाहर की तरफ। तो एक्सो इज आउटसाइड, और स्केलेटन तो हमने बात कर ली। स्केलेटन का क्या मतलब है? फ्रेमवर्क, ऐसा फ्रेमवर्क जो बॉडी के बाहर मौजूद हो, ऐसा फ्रेमवर्क जो बॉडी के बाहर मौजूद हो। तो अ टाइप ऑफ स्केलेटन, अ टाइप ऑफ स्केलेटन which is found outside the body of an animal। एक ऐसा स्केलेटन जो कि एनिमल की बॉडी के बाहर पाया जाता हो, जो एनिमल की बॉडी के बाहर पाया जाता हो। मैंने अभी तुमसे नाम लिया किसका? मैंने अभी तुमसे नाम लिया टर्टल का, कछुए का। उसका शेल उसकी बॉडी के बाहर है। हमने बात की स्नेल की, स्नेल के शेल उसकी बॉडी के बाहर है, इस तरह। ठीक है। एक्सोस्केलेटन जो होता है ये बिल्कुल ऐसे है। तो इट्स लाइक एन आर्मर ऑफ अ वॉरियर। वॉरियर समझते हो? वो जो जंगजू होते थे पुराने ज़माने में। तो तुमने देखा कि जब वो जंग में जाते थे, तुमने देखी होंगी पुराने ज़माने की फिल्में, तो उन फिल्मों में क्या होता था, जब वो जंग पे जाते थे तो वो एक स्पेशल तरह का ड्रेस पहन लेते थे जिसको आर्मर बोलते थे ना। उसमें वो एक फौलाद का और बना हुआ कैप पहन लेते थे। फौलाद की उन पे जो है वो चेस्ट पे उनकी होती थी, है ना, उनके शोल्डर्स पे, उनके हाथों पे, उनके कंधों पे, उनकी टांगों पे, उनके पैरों पे, हर तरफ वो ढके हुए होते थे फौलाद से, ना। इसी तरह पुराने ज़माने में, जिस ज़माने में ये इस्लामिक एक्सपेंशन हो रही थी, इस्लाम फैल रहा था चारों तरफ, उस ज़माने में वो एक ड्रेस होता था, उसको बोलते थे ज़राब अख्तर। और वो ज़राब अख्तर बेसिकली आर्मर ही होता था, मगर वो जंजीरों का बना हुआ होता। किसका बना होता था? वो जंजीरों का बना हुआ होता था ना। तो ये बिल्कुल आर्मर की तरह। चलें आप आजकल की अगर आजकल के हिसाब से हम बात करें तो ऐसे समझो जैसे बुलेट प्रूफ वेस्ट होती है ना, बुलेट प्रूफ जैकेट, इस तरह की चीज़, इस तरह की चीज़, समझिए। तो लाइक एन आर्मर ऑफ अ वॉरियर विच प्रोटेक्ट सोल्जर ड्यूरिंग बैटल। तो ये एक आर्मर की तरह होता था जो फौजी जो है, वो जो सोल्जर होते थे, सिपाही होते थे उस ज़माने में, वो पहन लेते थे। और वो उनको क्या करता था बेटा? वो उनको बचाता था। किससे? वो उनको बचाता था दुश्मन की तलवार से, तीर से, नेज़े से। या जैसा आज आपने देखा आजकल बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट क्या करती है? लोगों को गोली से बचाती है ना, ऐसे ही है ना, बिल्कुल वैसे। अब एक्सोस्केलेटन बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मगर इसके बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो क्या है? इट इज़ डेड इन नेचर। ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। डेड होता है, मरा हुआ है, जिंदा नहीं है। अब देखो, जब हम छोटे थे हमारा स्केलेटन छोटा था, जब हम बड़े हुए तो वो हमारे साथ साथ बड़ा हो गया ना। मगर इनका ऐसा सीन नहीं है। हमारा स्केलेटन क्यों बड़ा हुआ? क्योंकि हमारा जो स्केलेटन है, एंडोस्केलेटन, वो लिविंग है, वो ग्रो कर सकता है। जिंदा चीज़ें ग्रो करती है, मगर ये तो डेड है, क्या है ग्रो करेगा? भाई मरी हुई चीज़ ने कभी ग्रो किया? कभी भी ग्रो नहीं किया। तो ये इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और उससे 2-3 मसाइल सामने आते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। फिर 3 मेन ग्रुप हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। मैं एनिमल नहीं बोल रहा हूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जहाँ ये हमें मिलता है। तो इट इज़ फाउंड इन 3 मेन ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 3 मेन ग्रुप्स हैं जिनके अंदर ये हमें मिलता है। 3 ग्रुप्स हैं मेन जहाँ ये हमें मिलता है, ठीक है। अब वो 3 ग्रुप में से एक प्रोटोजोन्स हैं, जो कि एनिमल लाइक है। एनिमल तो नहीं है, बट दे आर एनिमल लाइक। और 2 उनमें से एनिमल्स के ग्रुप हैं, 2 उनमें से एनिमल के ग्रुप हैं। तो देखिए कैसे। पहला जो ग्रुप है नंबर 1, ये आपको मिलते हैं प्रोटोजोआ में। कहाँ मिलते हैं? प्रोटोजोआ में। अब मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा याद करें। क्या याद करें? आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, याद आ रहा है आपको? उस किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में आपने क्या पढ़ा था? उस किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में आपने पढ़ा था अमीबास का एक क्लास थी, है ना, फाइलम प्रोटोजोआ में। वो जो एक था एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस थे, उनमें आपने पढ़े थे अमीबास। क्या नाम था उनकी क्लास का? सार्कोडेना,
है ना। और आपको याद है सार्कोडिना में आपने पढ़ा था कि उनमें से कुछ सार्कोडियन ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के पास शेल्स होते हैं, और वो शेल किसके बने होते हैं? वो शेल किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं सिलिका के, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। ठीक है। फिर आपको याद है कि जब वो अमीबा मर जाते थे तो वो जो उनकी शेल थे वो समंदर की तह में जाके बैठ जाते थे, और ये प्रोसेस करोड़ों साल से चल रहा है। और उनके जो शेल्स थे, उन शेल से समंदरों के अंदर बड़ी बड़ी चट्टानें बन गई जिनको बोलते थे ऊज़िस। याद आ रहा है कुछ? ऊज़ बन जाती थी। ये हमने पढ़ा था, अब आपको याद नहीं है। ये आपका हाल है कि फर्स्ट ईयर आपको याद नहीं है बिल्कुल। नंबर 2 जो दूसरा ग्रुप है वो कौन है? वो है मॉलुस्कन्स, मॉलुस्का, ये स्नेल वगैरह। इनके अंदर ये बना होता है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। अच्छा, याद रहे कि वो सिलिका का बना हुआ है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। ये 100% इनके बने हुए नहीं होंगे, हमने वो मेन कंपोनेंट लिख दिया जो उनको बना रहा है। ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आखिरी है वो है आर्थ्रोपोड्स, जो कि हमने एक्चुअल में देखने हैं। और आर्थ्रोपोड्स इसको बनाते हैं काइटिन से, वो जिसको बहुत सारे लोग चिटिन भी बोलते हैं। ये फर्स्ट ईयर में जो आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर आपका 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वाला, वहाँ जो आपने पॉलीसेकेराइड पढ़े थे, है ना। तो ये बेसिकली पॉलीसेकेराइड है और ये डेड पॉलीसेकेराइड है, और ये प्रोटोप्लाज्म खुद बनाता है, गोल्जी बॉडीज़ के थ्रू बनाता है। ठीक है। तो ये 3 मेन ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप हैं जिनके पास ये 3 चीज़ों का बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है। अब इनमें से जो आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कन हैं, ये दोनों एनिमल्स हैं, ये दोनों एनिमल्स हैं। मगर आपको पता है जो प्रोटोजोआ हैं वो एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा हैं, और अब वो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में है, वो एनिमल नहीं। अच्छा, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि जो एक्सोस्केलेटन है ये डेड इन नेचर है, और डेड इन नेचर होने की वजह से ये 2 बड़े मसले पैदा करता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस नंबर 1, ये स्लो डाउन करता है स्पीड को। अच्छा, अब ये जो बात है ये आधा सच है। कि ये स्लो डाउन करता है स्पीड ऑफ ऑर्गेनिज्म को, ये बात आधा सच है। क्या मतलब वो आधा सच है? तुमने चूंटी को देखा है? एंट जो होती है चूंटी, एंट, चूंटी के बाद एक्सोस्केलेटन होता है, वो तो बड़ी तेज़ भाग रही होती है। वो जो कॉकरोच तुम्हारे घर में घूमता रहता है, कॉकरोच के बाद भी एक्सोस्केलेटन होता है, कॉकरोच तो बड़ा तेज़ भागता है। इसी तरीके से और भी तुम्हारे पास बहुत सारे आर्थ्रोपोड हैं, जैसे तुम्हारे पास क्या है? सेंटीपीड्स हैं, मिलीपीड्स हैं, क्रैब्स हैं, ये केकड़े जो होते हैं ना, तुमने देखा नहीं है केकड़े कितना तेज़ भागते हैं? देखा है ना। तो उनके पास जो एक्सोस्केलेटन है तो उनकी स्पीड तो स्लो नहीं हो रही। इसका क्या मतलब हो? हाँ, स्नेल के बाद एक्सोस्केलेटन है, स्नेल दुनिया का सबसे स्लो एनिमल है। टर्टल के बाद एक्सोस्केलेटन है, टर्टल वो मशहूर है ना, कछुए की और जो खरगोश की कहानी, कि उन दोनों ने आपस में रेस लगाई और वो सारी कहानी वो तुम्हें याद ही है। तो कछुआ तो स्लो होता है बहुत, क्योंकि उसके ऊपर इतना बड़ा मांस पड़ा हुआ है। तो वो चूंटी भी स्लो क्यों नहीं है, कॉकरोच स्लो क्यों नहीं है, क्रैब केकड़ा स्लो क्यों नहीं है? उसकी क्या वजह है? मसल स्ट्रॉन्ग होंगे उनके, ज्वाइन हुए होंगे। हाँ भाई, और कोई? मैंने कहा ना, असल में हमें बताया जाता है आधा सच। एक्सोस्केलेटन स्पीड स्लो करेगा तब जब वो सिंगल पीस का बना हुआ हो। इफ विदाउट जॉइंट्स, जैसे टर्टल का शेल है, उसमें कोई जॉइंट होता है कि जोड़ होता है? कभी कोई जोड़ नहीं होता। स्नेल के शेल, उसमें कोई जोड़ होता है कि कोई जोड़ नहीं होता। बट ये जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनके पास जो एक्सोस्केलेटन होता है उसके अंदर जॉइंट होते हैं, और वो जॉइंट उनको अलाउ करते हैं कि वो फ्रीली मूव करें। जैसे मॉस्किटोज़ को आप देख रहे हो कितने मज़े से उड़ रहा होता है। जैसे मैंने आपको चूंटी की मिसाल दे दी, इस तरीके से मकोड़े हैं, इस तरीके से आपके पास कॉकरोचेज हैं, वो झींगर आपके घरों में क्रिकेट्स घूमते रहते हैं ना, और ये टिड्डे आप देख रहे हो कितने मज़े से चलते रहते हैं। तो ये है ना, वो ग्रास हॉपर जो होते हैं। तो ये इस तरीके से बहुत सारे एनिमल आप देख रहे हो, तो उनको एक्सोस्केलेटन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा मसला जो वाकई प्रॉब्लम है, ये स्लो डाउन कर देते हैं ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्लो डाउन ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये बात बिल्कुल सही है ना। मिसाल के तौर पे फर्ज कर लेते हैं, लेट्स सपोज कि ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये
उसकी बॉडी के ऊपर ये एक्सोस्केलेटन है भाई, एक्सोस्केलेटन ने तो उसकी बॉडी को घेरा हुआ है ना, कवर किया हुआ, उसकी बॉडी के बाहर है। अब देखो अगर ये एनिमल बड़ा होते 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 अगर ये एनिमल बड़ा होते 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 इतना बड़ा हो गया, अगर ये एनिमल बड़ा होते होते इतना बड़ा हो गया, तो क्या अब इसके पास ग्रो करने की स्पेस है? तो अब तो बस ग्रो करने की स्पेस ही नहीं है, क्योंकि एक्सोस्केलेटन ग्रो नहीं करेगा, याद है ना? क्यों ग्रो नहीं करेगा? क्योंकि वो डेड है, उसने ग्रो नहीं करना है। तो अब ये एनिमल बेचारे क्या करते हैं कि अपना पुराना एक्सोस्केलेटन उतारते हैं, ग्रो करके एक बड़ा नया एक्सोस्केलेटन बना लेते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉल्टिंग। क्या बोलते हैं? मॉल्टिंग। तो टू हैंडल दिस प्रॉब्लम एनिमल्स डू मॉल्टिंग या मॉल्टिंग को एक डाइसिस भी बोलते हैं, एक डाइसिस, मॉल्टिंग की एक डाइसिस। वो क्या होती है वो देख लेते हैं। तो मॉल्टिंग की एक डाइसिस क्या है? मॉल्टिंग या एक्डाइसिस क्या है? इट इज पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन। पीरियोडिक है, खास टाइम के बाद होगा, तो इट्स द पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन बाय एन एनिमल इन ऑर्डर टू अटेन ग्रोथ। क्योंकि वो क्या चाहता है? वो ग्रो करना चाहता है, इसलिए। क्योंकि वो क्या चाहता है? वो ग्रो करना चाहता है। आपने बात ध्यान में रखनी है कि जिस वक्त वो एनिमल मॉल्टिंग करेगा वो छुप के करेगा, क्योंकि एक्सोस्केलेटन उसका आर्मर है, उसको दुश्मन से बचा रहा है। तो जब वो अपना आर्मर उतार देगा, है ना, एक फौजी अगर बुलेट प्रूफ जैकेट उतार दे तो कहीं से भी उसको गोली लगे तो वो जानलेवा साबित हो सकती है। तो बिल्कुल किस तरीके से, तो ये जो टाइम है, दिस इज अ पीरियड ऑफ वल्नरेबिलिटी। ये वो पीरियड है जहां पर ये एनिमल वल्नरेबल है। वल्नरेबल से मुराद उसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? आफ्टर ग्रोथ एनिमल विल डेवलप न्यू एंड बिगर एक्सोस्केलेटन। बाद में जब वो ग्रो करेंगे तो वो बड़ा एक्सोस्केलेटन बना लेंगे, जहाँ पर स्केलेटन, हाँ, जहाँ पर उनके पास गुंजाइश होगी मज़ीद ग्रो करने की, मगर एक लिमिट तक, क्योंकि ये पीरियोडिक प्रोसेस है, हर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद बार बार होता जाएगा, ठीक है। ये तो इसके नुकसान। इसके फ़ायदे है कोई? क्या इससे को फ़ायदा है? क्या इससे को फ़ायदा है? एडवांटेज? हाँ भाई, एक्सोस्केलेटन को फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? जैसी प्रोटेक्शन एक्सोस्केलेटन ऑफर करते हैं ना, ऐसी प्रोटेक्शन को ऑफर नहीं करते। तो इट ऑफर बेस्ट प्रोटेक्शन टू द एनिमल। मुझे याद है कि मैंने वो नेशनल ज्योग्राफी पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी, उसमें वो एक छोटे बच्चे, जो शेर का बच्चा था, छोटा, जिसको क्या बोलते हैं, लॉइंस कब, तो वो छोटा जो शेर का बच्चा था वो उसके ऊपर जो है डॉक्यूमेंट्री वो बना रहे थे। और वो शेर का बच्चा जो है अपनी माँ से जो है वो जुदा हो गया था, और जंगल में इधर उधर घूमता फिर रहा था, तो वो उसको जो है उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। तो वो घूमते घूमते वो एक जगह पहुँचा जहाँ उसने एक छोटा टर्टल जो है वो घूमते हुए देखा। और वो जो शेर का बच्चा था उसने टर्टल कभी देखा नहीं होगा, वो उसको देख के एकदम एक्साइटेड हो गया कि ये क्या चीज़ है, और उसकी तरफ आने लगा। अब टर्टल ने जैसे ही देखा कि ये मेरी तरफ आ रहा है, तो उसने क्या किया, फ़ौरन उसने अपनी चारों टांगें और अपना सर शेल के अंदर कर लिया। अब जब उसकी टांगें और सर शेल के अंदर गया ना, तो उस शेर का बच्चा और वो हो गया एक्साइटेड, किया ये क्या हुआ। अब वो वहाँ उसके बाद चला गया, उसको पकड़ के उसको ऊपर से अपने नाखूनों से खुरे चला है, अपने दांतों से उसको चबा रहा है, कभी उलट रहा है, कभी पलट रहा है, मतलब बहुत देर वो उसके साथ खेल कूद करता रहा शेर का बच्चा, बट कर नहीं सका उसको उनकी। और आखिर में थक हार के उसने उसको उसके हाल में छोड़ा और वो एक तरफ चला गया। जब वो थोड़ी दूर चला गया तो वो जो कछुआ था उसने सर बाहर निकाला, उसने देखा हाँ हालात सही हैं, और अपनी टांगें बाहर निकल के आराम चलता हुआ चला गया। मतलब इमेजिन करो कि उस एक्सोस्केलेटन ने उस कछुए की जान बचा ली। तो जितनी ज़बरदस्त प्रोटेक्शन ये ऑफ़र करते हैं, इतनी अच्छी प्रोटेक्शन कोई और ऑफ़र
नहीं करता। इसलिए तुम देखो ना, ये कॉकरोचेज हो गए और दूसरे इंसेक्ट कितने मज़े से हमारे घर की नालियों के अंदर रहते हैं। हालांकि नालियों में क्या होता है, डिफरेंट तरह के केमिकल होते हैं, एसिडिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो उनकी इफेक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर इतनी बड़ी कवरिंग एक आई हुई है, एक आर्मर आया हुआ है जो उनको उन चीज़ों से बचा के रखता है। ठीक हो गया? तो कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। और जब भी बात किया करो कि स्पीड को स्लो करता है, तो आधी बात नहीं किया करो। ये क्या करो कि स्पीड को स्लो करेगा अगर ये जॉइंट के बगैर होगा। अगर जॉइंट के साथ है तो इससे स्पीड को फ़र्क नहीं आने वाला। ठीक है?